हाय एवरीवन, दिस इज खान सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल दैट इज सीट एकेडमी। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलोजन डेरिवेटिव से क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव और हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड्स को ही आप हेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, और इसमें दो प्रकार के डेरिवेटिव्स हो गए। एक होगा आपका हेलो अल्केन एंड सेकंड होगा आपका हेलो अरीन। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड के दो टाइप है, एक है हेलो अल्केन और दूसरा है हेलो एरीन। हेलो अल्केन मिलेगा आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जो कि चेन फॉर्म में होगा। ठीक है, और हेलो एरीन कंपाउंड मिलेगा आपको साइक्लिक कंपाउंड से और एरोमेटिक कंपाउंड से और अराइल ग्रुप से, देयरफॉर इट इज नोन एज हेलो अरीन। ठीक है, तो ये दो टाइप के हेलोजन कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। इसका क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि हेलोजन होता क्या है। हेलोजन हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, है ना, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हेलोजन के एलिमेंट जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटाइन तो हम नहीं लेते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन from group 17 elements of periodic table. So these are known as halogen. ठीक है, क्लियर है। अब होता यूं है कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को अगर मैं एक हेलोजन से रिप्लेस कर दूं, हाइड्रोकार्बन से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हेलोजन से, तो मुझे मिलेगा हेलोजन कंपाउंड। क्लियर है। अब हमें पता है कि हेलोजन कंपाउंड दो टाइप के, एक हेलो अल्केन और एक हेलो एरीन। अगर मैं अल्केन से रिप्लेस कर दूं, अल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हेलोजन से, तो मुझे मिलेगा हेलो अल्केन। ठीक है, अगर मैं अराइल ग्रुप से और एरोमेटिक ग्रुप से और साइक्लिक कंपाउंड से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हेलोजन से, तो मुझे मिलेगा हेलो अरीन। क्लियर है। सो अगर मैं हाइड्रोकार्बन के अंदर दोनों भी आएंगे, अल्केन भी आ सकता है, अराइल ग्रुप भी आ सकता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड और एल्केन। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड। अगर दोनों से मैं अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ हेलोजन से, देन विल गेट हेलो अल्केन और हेलो एरीन। क्लियर है, ये था बेसिक। तो आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन होता कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, जैसे कि हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इज अल्केन होता है। अल्केन
इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेकंड होगा अल्कीन, अल्कीन में होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट होगा अल्काइन, अल्काइन, ठीक है, इसके अंदर होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। अल्केन से बनेगा आपका हेलो अल्कीन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अल्कीन से बनेगा आपका हेलो अल्कीन, अल्काइन से बनेगा आपका हेलो अल्काइन। क्लियर है। तो ये था आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें होगा आपका, कंसिडर करते हैं हम बेंजीन, ठीक है। तो यहां से इस, अगर बेंजीन रिंग को अगर हेलोजन ग्रुप अटैच हो रहा है एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, तो यहां से आपका बनेगा हेलो अरीन। क्लियर है। सो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन, मतलब हमें हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें 3 प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव मिलेंगे। एक होगा आपका हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो मुझे मिलेगा, हम बेंजीन रिंग को कंसीडर करेंगे, ये मिलेगा आपको हेलो अरीन। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। तो आइए चलते हैं कि क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स है, इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड। क्लासिफिकेशन of halogen derivative on the basis of, on the basis of, on the basis of number of halogen group attach। ठीक है, कितने हेलोजन ग्रुप हम लोग अटैच कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन, on the basis of that it is divided into different category, जैसे कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। सेकंड होगा आपका डाई हेलोजन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। थर्ड होगा ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट होगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी हेलोजन ग्रुप वी आर गोइंग टू अटैच्ड विद पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे 4 टाइप्स में। एक होगा मोनो हेलोजन, मोनो का मतलब है सिंगल, सिंगल हेलोजन ग्रुप। यहाँ पे होगा 2 हेलोजन ग्रुप, डाई हेलोजन। यहाँ पे होगा 3 हेलोजन ग्रुप और इधर हम लेंगे 4 हेलोजन ग्रुप को। ठीक है। अब देखो इस टाइप के कंपाउंड में वी आर गोइंग टू अटैच ओनली 1 हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा तो ये होगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो हेलो अल्केन। ये हो गया आपका हेलो अल्केन। ठीक है, ये हो गया आपका हेलो अल्कीन और ये होगा आपका हेलो अल्काइन। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच। तो ये हम सिंगल सिंगल हेलोजन ग्रुप अटैच, हम अराइल ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया हेलो अरीन और हेलो बेंजीन। ठीक है, चलो डायहेलोजन डेरिवेटिव में हम 2 हेलोजन ग्रुप को अटैच करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट इसके 2 टाइप होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट मतलब हम हेलोजन ग्रुप को किस पोजीशन पे हम अटैच करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप।
सपोज ये है आपका एक हाइड्रोकार्बन है और दो हेलोजन ग्रुप को मैं एक ही कार्बन से अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। दो हेलोजन ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं किसी हाइड्रोकार्बन के साथ। अगर एक ही कार्बन से मैं दो हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहा हूँ देन इट इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। याद रखना इसको अच्छे से, एग्जाम में आती है क्वेश्चन बार बार। जेमिनल डाइहैलाइड। अगर मैं हेलोजन ग्रुप को अलग अलग कार्बन के साथ अटैच करूं देन इट इज नोन एज विजिनल डाइहैलाइड। क्लियर? सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आप कितने कार्बन अटैच कर, कितने हेलोजन कौन से पोजीशन पे अटैच कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाइहैलोजन डेरिवेटिव इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। जेमिनल डाइहैलाइड, अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहे हो, एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहे हो देन इट इज जेमिनल डाइहैलाइड। अलग अलग कार्बन से अलग अलग हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहे हो, अलग अलग कार्बन से हेलोजन ग्रुप को अटैच कर रहे हो, दो हेलोजन ग्रुप है अलग अलग कार्बन से अटैच कर रहे हो देन इट इज विजिनल डाइहैलाइड। ठीक है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग तीन हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहे हैं देन इट इज नोन एज अ ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग फोर हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहे हैं देन इट इज नोन एज टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम। क्लियर है? अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? मेरे साथ नोट्स बना लो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। मतलब हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं हेलोजन कंपाउंड का जिसके अंदर ओनली वन हेलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। एक होगा आपका प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड आप इसको फर्स्ट डिग्री अल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। ठीक है। देन सेकेंडरी हेलोजन कंपाउंड और इट इज सेकंड डिग्री alkyl halide, and third is tertiary halogen compound or third degree alkyl halide। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड। अगर मेरे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि चेन फॉर्म में है, ठीक है, इस प्रकार से ना। अब देखो ये हेलोजन वाला कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली, बाकी तो हाइड्रोजन है ना, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना, मतलब हेलोजन वाला कार्बन अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच होगा देन इट इज नोन एज फर्स्ट डिग्री अल्किल हैलाइड। फर्स्ट डिग्री अल्किल हैलाइड और प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। क्लियर है? अगर मेरा हेलोजन वाला कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, हेलोजन वाला कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगर होगा देन इट इज नोन एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे हो गए तीन हाइड्रोजन, इधर भी तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड।
अगर मेरा हेलोजन वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, डायरेक्टली, ठीक है, हेलोजन वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन एटम्स, देन इट इज नोन एज अ टर्शियरी अल्किल हैलाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, ठीक है ना। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव और प्राइमरी अल्किल हैलाइड। आपको मतलब ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये हेलोजन वाला कार्बन जो है अगर एक ही कार्बन से अटैच है प्राइमरी, हेलोजन वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है सेकेंडरी, हेलोजन वाला कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, देन इट इज टर्शियरी। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम विथ अनदर कार्बन एटम। ठीक है, तो ये था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड। और भी एक प्रकार का जो हेलोजन कंपाउंड हमें मिलेगा दैट इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, यह है आपका विनाइलिक हैलाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है? देखो, अगर मेरे पास अल्कीन है, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, ये हो गया मेरा अल्कीन। अगर मेरा हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, देन इट इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। मतलब ऐसा कंपाउंड, मतलब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, ये मतलब इथीन है, मैं प्रोपीन भी ले सकता हूँ, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, सो सच अ कंपाउंड, सच अ डेरिवेटिव इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। अब मेरे पास अलाइलिक हैलाइड भी है, अलाइलिक हैलाइड। अगर हेलोजन ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में एक कार्बन अगर होगा, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज अलाइलिक हैलाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और भी एक कंपाउंड ले सकते हैं हम इस प्रकार से, ये है मेरा प्रोपीन, इसके बीच में कार्बन है और यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है, सो दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। सो सेम कैन बी डन विथ अराइल ग्रुप। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, अगर हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, देन हेलोबेंजीन हो गया। अगर इनडायरेक्टली अटैच है, देन इट विल बी बेंजाइलिक हैलाइड, है ना, ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अलाइलिक हैलाइड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बेंजाइलिक होगा, बेंजाइलिक हैलाइड इनडायरेक्टली अगर अटैच होगा। ठीक है, और ये होगा आपका हेलोबेंजीन, ये होगा आपका हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन डायरेक्टली। अब ये होगा आपका बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक फ्लोराइड, बेंजाइलिक आयोडाइड, लाइक दैट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हैलाइड, हेलोजन डेरिवेटिव, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। यहां से एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, याद रखना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, रिमेंबर प्लीज। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप नोट्स बना लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लो, और अगर आप नोट्स बनाएंगे देन यू विल कम टू नो कि ये क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन जनरली इट इज नॉट मतलब ये एग्जाम में नहीं आता है, बट अगर क्लासिफिकेशन आपको पता है तो आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो आइए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।